हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ केबीसी 15 2023 के स्टैटिक क्विज, जो कि आपको ऑडिशन जीके टेस्ट से लेके ट्रिपल टेस्ट हॉट सीट सब में बहुत काम आएगा। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। ये जो पार्ट है ये पार्ट 9 है। अगर आपने इसके प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन जो है वो प्लीज़ चेक कीजिए, उसमें लिंक्स हैं, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं सारे वीडियोस। और मेरे जो चैनल पे 275 से भी ऊपर वीडियोस है, पूरे जीके रिलेटेड है। अच्छे से सारे वीडियोस देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा प्रिपरेशंस में। तो फ्रेंड्स, अगर जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर इंटरेस्टिंग जीके रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा, और प्लेलिस्ट भी ज़रूर चेक कीजिए। वीडियो पे मतलब क्वेश्चंस पे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो मेरा पार्ट 8 है वहाँ पर एक थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा कि पराक्रम दिवस जो है वो 23 जनवरी को रहता है, जिस दिन सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है, तो मैंने गलती से 21 जनवरी लिख दिया था उस पर, तो प्लीज़ आई अपोलोजाइज, वो 23 जनवरी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, छत्रपति संभाजी नगर इज़ द न्यू नेम ऑफ विच सिटी। छत्रपति संभाजी नगर किस शहर का नया नाम है? तो वो है औरंगाबाद का। ठीक है, याद रखिएगा, औरंगाबाद का नया नाम जो है वो है छत्रपति संभाजी नगर। और उस्मानाबाद जो है उसे भी रीनेम किया गया है धराशिव के नाम से। ठीक है, धराशिव जो है वो एक केव्स है, तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेटली है ना, आगे पूछा जाएगा। छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के महान शासक छत्रपति शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र थे। ठीक है, उस्मानाबाद के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। उस्मानाबाद, जिसे आधिकारिक तौर पर धराशिव के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राज्य महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में एक शहर और एक नगरपालिका परिषद है। ठीक है, तो याद रखिएगा, उस्मानाबाद का नाम हैदराबाद के अंतिम शासक मीर उस्मान अली खान के नाम पर पड़ा था। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक 2023। विश्व बैंक 2023 के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो है अजय बांगा। ठीक है, ये भी डेफिनेटली केबीसी में ज़रूर पूछेगा। तो ये जो है ये है अजय बांगा। यूट्यूब के जो सीईओ है ये नील मोहन है। ये डेफिनेटली जैसे ऑडिशंस वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से इसकी स्टडी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, रुद्रांश बाला साहेब पाटिल इज एसोसिएटेड विथ विच गेम। रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल किस खेल से जुड़े हैं? तो वो जुड़े हैं शूटिंग से। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो है ये है, तो शूटिंग, इस टाइप के भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो ही वोन गोल्ड एट द ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप एट कैरो इजिप्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, हु बिकेम द फास्टेस्ट टू स्कोर 25,000 इंटरनेशनल रन्स। सबसे तेज 25,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले कौन बने? तो वो है विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली इज द करेक्ट आंसर। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, विकी पॉन्टिंग थर्ड है, जैक कैलिस, कुमार संगकारा है और महिला जयवर्धने हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, विराट कोहली जो है वो करेक्ट आंसर है। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। रोहित शर्मा बिकेम द ओनली इंडियन कैप्टन टू स्कोर 100 इन ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ द गेम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस टाइप के क्वेश्चन ऑडिशन में ज़रूर पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर वॉज द वर्ल्ड्स हिंदी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2023। 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो वो किया गया फिजी पे। ये देखिए, विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंट्री हैज़ बीन हिट बाय द साइक्लोन गैब्रियल। चक्रवात गैब्रियल ने किस देश को प्रभावित किया था? तो वो किया था न्यूजीलैंड को। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी ऑडिशन में ज़रूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली दौसा लालसोट एक्सप्रेसवे इज इन विच स्टेट। दिल्ली दौसा लालसोट
जो है एक्सप्रेसवे किस राज्य में स्थित है, तो वो है राजस्थान में। ठीक है, दिल्ली दौसा लालसोट एक्सप्रेसवे। Question number 8. Where did the year-long celebration commemorating the 200th birth anniversary of Maharishi Dayanand Saraswati commence? महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह कहाँ शुरू हुए? तो वो शुरू हुए इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महर्षि दयानंद सरस्वती जो है वो फाउंडर है आर्य समाज के। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत आते हैं ऑडिशंस में भी, तो अच्छे से इसकी स्टडी कीजिए। और भी मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और उसके फाउंडर जो है उसकी भी अच्छे से स्टडी कीजिए। कुछ एक मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, आप गूगल करके इसके बारे में और सर्च कीजिए। सरोदिया और भूदान जो है आचार्य विनोबा भावे, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी लाला लाजपत राय, सर्वेंट ऑफ गॉड और खुदाई खिदमतकार खान अबुल गफर खान। ठीक है, तो ये सब जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर ब्राह्मो समाज देख लीजिए, राजा राममोहन रॉय, तत्वबोधि सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, सत्यशोधक समाज महात्मा ज्योतिबा फुले। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहिष्कृत हितकर्णी सभा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। इस टाइप के जो सवाल है वो ऑडिशन में पूछे जाते हैं, तो अच्छे से इसकी स्टडी कीजिए, गूगल करके इसकी अच्छे से फिर से स्टडी कीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आइडेंटिफाई करना है ये रोड साइन। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, यू टर्न प्रोहिबिटेड। तो ऐसे ही आप काफ़ी सारे जो रोड साइंस है उसकी स्टडी कीजिए, ये भी पूछे जाते हैं, पिछले साल पूछे गए थे। तो कुछ एक मैं बता रही हूँ। तो ये है लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड, राइट टर्न प्रोहिबिटेड। ठीक है, केवल 5 टन का वजनी वाहन जाए, इसके लिए ये होता है साइन। हॉर्न बजाना जो है वर्जित है, हाथ गाड़ी जो है वो वर्जित है, और धुरी भार जो है सीमा 4 टन। ठीक है, याद रखिएगा ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ और देख लेते हैं। ये है नो पार्किंग, वाहन ठहरना मना है। नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग, यहाँ रुकना मना है, ये इसका साइन है। ठीक है, तो अच्छे से इस सबकी स्टडी कीजिए। और देख लेते हैं, कुछ और साइंस देख लेते हैं। ये जो है स्टॉप, ठहरिए या रुकिए, इसका मतलब होता है गति सीमा 50 किलोमीटर। बुलक कार्ट प्रोहिबिटेड। साइकिल्स जो है वो उसका प्रवेश वर्जित है, इसका मतलब होता है हाइट लिमिट 3.5 मीटर, केवल 3.5 मीटर तक ऊंचे वाहनों के लिए ये साइन होता है। और देख लेते हैं कुछ साइंस और देख लेते हैं। इसका मतलब है ट्रक प्रोहिबिटेड, आगे निकलना वर्जित है। ठीक है, इसका मतलब होता है आगे निकलना वर्जित है। इसका मतलब होता है नो एंट्री। ये सब अच्छे से देखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सब आते हैं, पूछे जाते हैं। इसका मतलब होता है वन वे। ठीक है, याद रखिएगा, साइंस अच्छे से पढ़ के जाइए। यू टर्न प्रोहिबिटेड, इसका मतलब होता है पैदल यात्रियों का प्रवेश वर्जित, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्ट्रिक्शन एंड्स, मतलब प्रतिबंध जो है वो समाप्त है, ये वाला भी साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हीकल्स प्रोहिबिटेड इन बोथ डायरेक्शन, दोनों दिशाओं में वाहनों का जो जाना है प्रवेश जो है वो वर्जित है। अब इसका मतलब अच्छे से देखिए कि अनगार्ड लेवल क्रॉसिंग है, असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग है ये। कंपलसरी अहेड और टर्न लेफ्ट, सीधे जाए या दाएं मुड़े। ठीक है, सीधे जाए या दाएं मुड़े, यह है सीधे जाना आवश्यक है, इसका मतलब होता है साइकिल ट्रैक है। ये कंपलसरी कीप लेफ्ट, बाएं रहना आवश्यक है, ये तो है ब्लो हॉर्न। इसका मतलब है कंपलसरी टर्न लेफ्ट, कंपलसरी टर्न राइट।
ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। ये है डाइवर्जन, रास्ता इधर से है, डाइवर्जन। ठीक है, तो ये सब अच्छे से इसकी स्टडी कीजिए और भी गूगल कीजिए, आपको बहुत सारा जो है वो साइंस मिलेंगे, उसके अच्छे से स्टडी कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 10, हु क्रिएटेड यूएसबी? यूएसबी पोर्ट किसने बनाया है? तो वो है अजय भट्ट। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, फुल फॉर्म्स भी आप अच्छे से याद कीजिए, ये है अजय भट्ट। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द फ्लावर। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो फ्लावर्स है वो कौन से हैं। तो ये है बोगनविला। ठीक है, याद रखिएगा बोगनविला। तो ऐसे ही आप बहुत सारे जो फ्लावर्स वगैरह है उनकी भी अच्छे से स्टडी कीजिए। बढ़ते हैं, ये जो है ये आंकड़े का फ्लावर है। ठीक है, जो शिव जी पे चढ़ता है, तो अच्छे से इसकी स्टडी कीजिए। ये जो है ये है धतूरा। ठीक है, और ये जो है ये है हरसिंगार। हरसिंगार को पारिजात भी कहा जाता है, रात रानी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसकी स्टडी कीजिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर डज द बर्ड स्पीशीज लिव? वेयर डज द बर्ड स्पीशीज लिव? ये आपको बताना है कि ये कहाँ रहते हैं। तो ये जो है दे लिव ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन साउथ हेमिस्फीयर, साउथ पोल। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटार्क्टिका इज कॉल्ड द लैंड ऑफ पेंगुइन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पेंगुइन्स। ठीक है, तो ये जो है ये एम्परर पेंगुइन है। ठीक है, याद रखिएगा ये एम्परर पेंगुइन है। और कुछ देख लेते हैं फैक्ट्स। ये पेंगुइन्स को भी अच्छे से देखिए, ये हैं गैलापागोस पेंगुइन है। ठीक है, जैसे कि नाम से पता चलता है गैलापागोस जो है पेंगुइन विशेष रूप से दक्षिण अमेरिका में इक्वेडर के पश्चिम में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह में रहता है। ये एक ऐसा एकमात्र जो है पेंगुइन जो कि इक्वेटर के वहाँ पर रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ये जो है ये है अफ्रीकन पेंगुइन। इसको मैं इनलार्ज करके बताती हूँ, अच्छे से इसको देखिए। ये है अफ्रीकन पेंगुइन। अफ्रीकन पेंगुइन जो है जिसे ब्लैक फुटेड पेंगुइन या जैक्स पेंगुइन के रूप में भी जाना जाता है, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द स्किन कलर ऑफ पोलार बियर? जो ध्रुवीय भालू की त्वचा का रंग क्या होता है? यह है पोलार बियर जो कि नॉर्थ पोल में रहते हैं, आर्कटिक सर्कल। तो ये जो है इसका जो स्किन कलर होता है वो ब्लैक होता है। तो ध्रुवीय भालू अलास्का, कनाडा, रूस, ग्रीनलैंड और नॉर्वे के स्वामित्व वाले कुछ उत्तरी द्वीपों में रहते हैं विद इन आर्कटिक सर्कल। वैज्ञानिक ध्रुवीय भालू के डीएनए केवल उनके पैरों के निशान से निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से इसकी स्टडी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द मूवी द केरला स्टोरी? ये द केरला स्टोरी है, तो उसकी जो डायरेक्टर है वो कौन है? तो वो है सुदीप्तो सेन। ठीक है, और इसमें है अदा शर्मा और विजय कृष्णन। तो याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द मूवी शहज़ादा? शहज़ादा मूवी जिसमें कार्तिक आर्यन और कृति सैनन थे, उसकी जो डायरेक्टर है वो कौन? तो वो है रोहित धवन। रोहित धवन जो है वो वरुण धवन के भाई और डेविड धवन के जो बेटे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बने रहिए मेरे साथ और भी जीके रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। मिलते ही ऐसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।